हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं। टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या फिर एल्गोरिदम कह लें। इससे पहले मैंने यूक्लिड डिवीजन लीमा पढ़ा है। लीमा क्या होता है एक बार मेमोराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं। लीमा क्या है? लीमा एक प्रकार का हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब जो डिवीजन हम क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते चले आ रहे हैं डिवीजन को, उसी डिवीजन को हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दें या फिर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे, दोनों चलेगा। एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें या फिर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें। ये हमारा इक्वेशन यूक्लिड डिवीजन लीमा कहलाता है, या फिर कह लें डिवीजन लीमा, वो यूक्लिड डिवीजन लीमा कहलाता है। अब बात आती है कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लीमा। ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर चूज करेंगे। याद रखिए पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट है पॉजिटिव। चूज करेंगे जहाँ ए इज ग्रेटर देन बी है, हम उसको ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो उस केस में हमें कोशिएंट क्यू मिलेगा, एक रिमाइंडर आर मिलेगा। तो जहाँ जो रिमाइंडर आर मिलेगा वो मेरा जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, बट लेस देन बी होगा। बात समझ में आ रही है? जो डिवीजर बी है, बी से रिमाइंडर ऑलवेज छोटा होगा, और रिमाइंडर जो है जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा होगा। जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है यूक्लिड डिवीजन लीमा का। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है जहाँ हमारा जीरो से आर हमारा बड़ा है या फिर बराबर है, और लेस देन बी डिवीजर से छोटा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट या फिर ये कह लीजिए जो इक्वेशन मैंने लिखा है, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा है। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम हम यूक्लिड डिवीजन लीमा की स्टेटमेंट इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम क्वेश्चन के आंसर को ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ को ऑब्टेन करते हैं, वही हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। आइए डिफिनेशन देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे मैंने बोर्ड पे पहले नोटिस कर रखा है एल्गोरिदम। इंट्रोडक्शन, इट इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये हमारा एक टेक्निक, ये एक प्रोसेस कह रहे हैं, फिर एक मेथड है जहां हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं। जैसे हम लोअर क्लास में एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे, सभी नंबर का, जितने भी नंबर में मिलते सभी का अलग अलग सेपरेटली हम एलसीएम निकालते थे। एलसीएम निकालने के बाद जितने नंबर कॉमन होते थे, 2, 3, 4, जो जितने भी नंबर का हम एलसीएम निकाले हैं, उन नंबर को कॉमन करने के बाद मैंने सेपरेट करके मल्टीप्लाई करके लिख देता था, तो वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। वही बात यहाँ भी बात हो रही है। वहाँ मैंने एक्सपेंड फॉर्म में पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ हम एक इक्वेशन के फॉर्म या फिर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। वही चीज है, बस इसका एडवांस वर्जन है। जो मैंने एचसीएफ पीछे पढ़ते हैं लोअर क्लास में पढ़ा है, उसी का ये एडवांस वर्जन है, फिर जनरेशन है। ये क्या कह रहा है? इट इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वही टेक्निक है जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, जहाँ से एचसीएफ मैंने निकालना सीखा है। बस इसका वर्जन कुछ अलग है, अपग्रेड वर्जन है। ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ये दो पॉजिटिव इंटीजर जब हम एचसीएफ निकालते हैं, हमें एटलीस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होता है। 2 या 3 या 4 हो सकता है, मैनी नंबर हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2, कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं, फिर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए होता है। theoretically HCF of two positive integer, HCF of two positive integers a and b, there exists a largest positive integer d that divide a and b both। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं a एंड b, फिर इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है? देयर एग्जिस्ट अ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हमें एक नया लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है जो हमारा a और b से छोटा है। वो पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया d है, तो वही डी यहाँ मैंने लिखा है। फिर दैट डिवाइड ए एंड बी बोथ, वो क्या कर रहा है? ए एंड बी को दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये डी हमारा एचसीएफ कहलाएगा। फिर से देखते हैं, इट इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा टेक्निक है जो एचसीएफ को निकालते हैं। फिर क्या कर रहा है? इफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, theoretically HCF of two positive integers a and b, there is a unit positive integer d that divide a and b। मतलब कि a and b दो पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया, इन दोनों को डिवाइड किया। सिंपली डिवीजन हम इस स्टेप से कर सकते हैं, या फिर ये स्टेप जो मैंने नीचे नोटिस किया, ये हमारा एल्गोरिदम है। ये हमारा सिंपल डिवीजन का प्रोसेस जो मैंने पहले निकालते चला आया है लोअर स्टैंडर्ड में।
तो ए एंड बी को जब डिवाइड करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो उस केस में एक रिमाइंडर एक क्वोशिएंट क्यू मिलेगा। यहाँ पे उस क्वोशिएंट को हम डी नाम दे दिए हैं। वो डी क्या करेगा, वो ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा, तो वही डी हमारा एचसीएफ कहलाया है। ये पहला इंट्रोडक्शन हमारा यही है। अब बात आती है प्रोसेस और एल्गोरिदम। प्रोसेस क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, या फिर कह लें इसको रूल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। हमारा रूल क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या प्रोसेस है, तो वही क्या कह रही है सिंपल लैंग्वेज में, एल्गोरिदम क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वेयर ए ग्रेटर देन बी। इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो क्या कह रहा है मेरा कि ए हमारा बड़ा होगा बी से, तो ए ग्रेटर देन बी। आगे देखते हैं स्टेप फर्स्ट क्या है, अप्लाई द इक्वलिटी डिवीजन लेमा टू ए एंड बी टू फाइंड द होल नंबर क्यू एंड आर such that a is equal to b dot q plus r is less or equal to 0 greater than b। मतलब ये कह रहा है कि हमारा लीमा का डिफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर दे स्टेटमेंट। जो हमारा पहली बार लीमा का जो स्टेटमेंट है या फिर इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहली बार में हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि जब ए एंड बी को डिवाइड करेंगे उस केस में हमें एक नंबर क्यू और आर मिलेगा। क्यू हमारा यहाँ डिविजर है, सॉरी क्यू हमारा यहाँ कोशिएंट है और आर हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 आर इज लेस और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन बी। डिवाइडेंड क्या होता है, डी आई बी आई डिवाइडेंड क्या होता है, डी आई डिवाइडेंड क्या होता है, डी आई डिविजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट हमारा ए है, डिवीजन मेरा बी है, कोशिएंट मेरा क्यू है, रिमाइंडर आर है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया डॉट, ये हमारा क्यू हो गया, ये मल्टीप्लाई मतलब डॉट हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर ये आर हो गया। तो हमारा यही कर रहा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो मेरा पिछला डिफिनेशन है वही चीज बता रहा है, जो मैंने लोअर क्लास स्टैंडर्ड पढ़ता चला रहा है हम लोग वही चीज है, बस ये एडवांस वर्जन है। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बार बार टॉपिक ये क्या कह रहा है समझ में नहीं आता। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है बहुत, लेकिन हमने समझने का प्रयास बहुत किया, टीचर से पूछा फिर भी नहीं समझ में आता। लेकिन जब सेल्फ स्टडी करते करते सर से हायर मतलब कि प्रोफेसर वगैरह से मैंने पूछा, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि ये एक्चुअल मीनिंग क्या कहता है। ठीक है, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, इफ आर इक्वल टू 0 एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज बी। अब बात कर रहा है कि जब हम डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो उस केस में एचसीएफ हमारा क्या होगा, बी होगा। समझ में बात आ रही है, बी को डिवाइड, ए को हम डिवाइड करते हैं बी से, तो बी हमारा उस केस में एचसीएफ हो जाए। जब आर 0 मिलेगा, जब आर 0 मिलेगा तो उस केस में हमारा जो बी होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। फिर देखते हैं इफ आर नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई इक्वलिटी डिवीजन लेमा टू बी एंड आर अगेन। अगर आर 0 नहीं होता, बात ये कर रहा है कि अगर डिवाइड करने पे आर 0 नहीं होता, फिर यही स्टेप हम फिर फॉलो करेंगे। रिमाइंडर को हम डिवीजर मान लेंगे और जो पिछला कोशिएंट था उसको हम, सॉरी यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर आया है उसको डिवीजर मान लेंगे, और जो मेरा डिवीजर है उसको हम कोशिएंट मान लेंगे। मतलब ये कह रहा है जो मेरा रिमाइंडर है उसको डिवीजर मान लेंगे और जो कोशिएंट है तो उसको हम डिवीजर मान, सॉरी कंफ्यूज है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा आर है, आर को हम डिवाइजर मान लेंगे, जो मेरा क्यू है उसको हम डिवाइडेंड मान लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बी को मैंने डिवाइड किया ए को, तो मेरा Q1 मिला, सेपरेट करने में रिमाइंडर आर मिल गया। अब आर को हम डिवीजन मान लेंगे और ये जो बी है उसको हम डिवाइडेंड मान लेंगे। फिर ये स्टेप फिर प्रोसेस करेंगे तो Q2 मिलेगा, फिर जो रिमाइंडर आर मिलेगा तो रिमाइंडर R2 को हम डिवीजन मान लेंगे और जो R1 है उसको डिवाइडेंड मान लेंगे। तो ये प्रोसेस मेरा स्टेप बाय स्टेप रिपीट करता जाएगा जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। हमें जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो वहीं पे रुक जाना है। फिर वहीं पे जो रिमाइंडर 0 मिलने के बाद जो उसका डिवीजर है उसी डिवीजर को हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप में, we continue the process till remainder become 0, the divisor of the last stage will be HCF of A and B।
मतलब कि ये जब तक जीरो नहीं होता तब तक हम ये इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली सक्सेसिवली बढ़ाते रहेंगे। अगर जब हमें रिमाइंडर मिल जाता है लास्ट स्टेप में, तो उसी लास्ट स्टेप में जो डिवीजर है वही हमारा एचसीएफ होगा ऑफ ए एंड बी। ठीक है, स्टेप से हम इतना बात समझ में आ गई। अब बात आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम मेरा क्या कहना चाहता है? थ्योरम मेरा देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरम। prove that the HCF of two positive integers a and b is equal to the last non-zero remainder। मतलब कि हमें ये सिद्ध करना है या फिर स्टेटमेंट बता रहा है कि a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर है, इनको डिवाइड करते चले जाएंगे, तब तक करते चले जाएंगे जब तक लास्ट जो रिमाइंडर जीरो न आ जाए। टू द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर देन द सॉरी, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा बदल दिया है। ये करा कि जब तक डिवाइड करते चले जाएंगे तब तक जब तक हमारा लास्ट डिवीजर जो हो नॉन जीरो हो रिमाइंडर। सॉरी, फिर से देखते हैं ये थ्योरम मेरा क्या कह रहा है। ये थ्योरम कह रहा है कि ए एंड बी को डिवाइड करेंगे बाय अप्लाइंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा सक्सेसिवली जब तक तब तक मेरा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अब ये कह रहा है कि जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उसका पहले वाला स्टेप जो है, जैसे मैंने डिवाइड करते चला गया, लास्ट स्टेप मेरा रिमाइंडर जीरो आ गया, उसके पहले वाला जो स्टेप है वो हमारा नॉन जीरो रिमाइंडर जो बचेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। वही स्टेटमेंट ये नीचे ये जो लाइन लिखा हुआ है थ्योरम वही बता रहा है ये। फिर से पढ़ते हैं, प्रूव दैट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b is equal to the last non-zero remainder when equivalent division lemma is applied successively to the divisor and remainder। ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं ए एंड बी में सक्सेसिवली, किसके रिमाइंडर और डिवीजर के, जो रिमाइंडर और डिवीजर होता है उसमें बार बार हम इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तब तक जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है उसके पहले वाला स्टेप हम लेते हैं, तो जो नॉन जीरो रिमाइंडर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। या फिर ये कह ले जो लास्ट स्टेप में जब जीरो आ जाता है जो उसका डिवीजर है वो मेरा एचसीएफ कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है कि मेरा एचसीएफ यहाँ पे ये 16 होगा। एग्जांपल समझाएंगे पहले मोटे मोटे तौर पे। एचसीएफ 16 होगा तो ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है, लेकिन वही रिमाइंडर हमारा यहाँ पे डिवीजर है, डिवीजर। या फिर कह ले लास्ट स्टेप से जब जीरो आ जा रहा है उससे अबव वाले स्टेप में, उसे मतलब एक स्टेप पहले जो मेरा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर ही हमारा एचसीएफ कहलाता है। या फिर ये कह रहे हैं जो लास्ट स्टेप का जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है उसमें जो डिवीजर है वो मेरा एचसीएफ कहलाता है। डिवीजर लास्ट स्टेप का एचसीएफ मेरा, लास्ट स्टेप का डिवीजर मेरा कहलाएगा, सॉरी लास्ट स्टेप का डिवीजर मेरा एचसीएफ कहलाएगा। या फिर लास्ट स्टेप से एक स्टेप पहले जो मेरा रिमाइंडर है वो मेरा एचसीएफ कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम आपको इससे बेटर लेक्चर फिर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आज मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे।